दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर आए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2 दिनों में इस्तीफा देने जा रहा हूं। अगला सीएम चुनने के लिए विधायक दल की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला ले लिया जाएगा। अब सीएम केजरीवाल ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी के सारे षड्यंत्र का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। बीजेपी के आगे हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। आज दिल्ली के लिए हम कितना कुछ कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं क्योंकि ये ईमानदार नहीं है। ये पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा इस खेल का हिस्सा बनने नहीं आया था। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया पर मेरे जैसे ही आरोप हैं तो वो सीएम नहीं बनेंगे। 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक में हम सीएम पद पर फैसला ले लेंगे। तो ऐसे में सस्पेंस बढ़ गया है कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो महाराष्ट्र के साथ ही नवंबर में ही चुनाव करवा ले। जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक मेरी जगह कोई और सीएम होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल किसे ये अहम जिम्मेदारी देंगे। जाहिर है वो केजरीवाल का सबसे विश्वास पात्र होगा। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि सीएम रेस में कौन से नाम आगे आ चुके हैं और उस पर चर्चा गर्म है। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि सीएम बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की राह पर चल सकते हैं और राबड़ी देवी की तरह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सुनीता को आपने सीएम के जेल जाने के बाद से ही काफी एक्टिव कर दिया था। कई मंचों पर वो मुखर होती दिखी थी। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल ही सही मायने में सीएम रहेंगे और पत्नी एक रबर स्टैंप की भूमिका में हो जाएंगी तो हर फाइल पर दस्तखत कर सकेंगी और फाइलों पर साइन न करने के अदालत के आदेश से जो केजरीवाल को दिक्कत पेश आ रही है उससे वो बच जाएंगे, रास्ता निकल जाएगा। ऐसे ही एक और महिला नेता का नाम निकलकर सामने आ रहा है जो दिल्ली की बागडोर संभाल सकती हैं। आपको बता दें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का नाम काफी आगे चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आतिशी को दिल्ली के सीएम पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आतिशी केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार नेताओं के तौर पर जानी जाती हैं। उन्हें भी ये मौका दिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो शीला दीक्षित के बाद सुनीता या आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हो पाएंगी। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान आतिशी दिल्ली सरकार का चेहरा बनकर उभरी थी। इसके अलावा पिछले साल हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी आतिशी का कद बढ़ा था। फिलहाल वो शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, पावर आदि के साथ सबसे ज्यादा विभाग संभाल रही हैं। वो पार्टी की प्रमुख महिला चेहरा हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी जानी जाती हैं। वो मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी रह चुकी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी आतिशी ने जब केजरीवाल, सिसोदिया जैसे नेता जेल में थे तब अहम मुद्दों पर पार्टी की बात प्रमुखता से रखी थी। वो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी सदस्य हैं। आपके एक और सीनियर नेता गोपाल राय का नाम भी आगे चल रहा है। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता हैं और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य में से एक हैं। सरकार में पर्यावरण, वन और वन्यजीव विकास और सामान्य प्रशासन मंत्रालय संभालते हैं। एक और नाम जो आगे चल रहा है वो है सौरभ भारद्वाज का। जब से पार्टी के नेता एक एक करके जेल में गए तब से पार्टी में आतिशी के साथ साथ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी प्रमुखता से पार्टी के फोरम में दिखे। युवा होने के साथ साथ सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में कई विजिलेंस, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर समेत कई अहम विभाग संभाल रहे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी भी सीएम पद के लिए काफी मजबूत मानी जा रही है। अब देखना यह है कि दिल्ली के सीएम ये अहम जिम्मेदारी किसे देते हैं। हालांकि जो भी सीएम पद पर काबिज होगा बहुत कम समय के लिए ही उसे दिल्ली की बागडोर संभालनी है, लेकिन चुनाव से पहले ये जिम्मेदारी बहुत अहम होगी और ये भी बहुत अहम होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से कुछ सीख भी लेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की जगह विश्वास दिखाया था चंपई सोरेन पे और फिर क्या हुआ वो जग जाहिर है। चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बागी हो गए और इसी तरीके से केजरीवाल को भी सीख लेते हुए फैसला लेना होगा और 2 दिन में ही वो फैसला हो जाएगा। अब देखना है कि किसे दिल्ली के सीएम पद की बागडोर आम आदमी पार्टी सौंपती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।